नादरीन कराम, गुज़श्ता एक सदी के दौरान तेल और तवानाई के ज़राए पर कंट्रोल ने दुनिया में जंगों को जन्म दिया, मुख्तलिफ ममालिक को गैर मुतवक्के इत्तेहाद करने पर मजबूर किया और मुतअद्दिद सफारती तनाज़ात को जन्म दिया। मगर अब दुनिया की दो बड़ी मईशतें एक और अहम और कीमती टेक्नोलॉजी पर लड़ रही हैं, और वो ये टेक्नोलॉजी सेमी कंडक्टर्स हैं। वो छोटी माइक्रोचिप जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़्व बन चुकी है। सिलिकॉन से बनी ये छोटी छोटी चिप्स 500 अरब डॉलर की बड़ी सनत का दिल है, और इस सनत का हुजम 2030 तक दुगना होने की तवक्को है। और माहिरीन के मुताबिक जो मुल्क भी इन माइक्रो चिप्स की सप्लाई चेन का इंतज़ाम संभालेगा, वो दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। चीन इन माइक्रोचिप्स को बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है, और यही वजह है कि अमेरिका, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, चीन को दुनिया से दूर और अलग थलग करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अमेरिका की एजेंसी के जो प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि दोनों ममालिक वाज़ेह तौर पर एशिया पैसिफिक खिते में हथियारों की दौड़ में फंसे हुए हैं। मगर इस दौड़ में और भी कई अवामिल हैं। हथियारों की इस रिवायती दौड़ में जहां जहाज़ों और मिसाइलों की ज़्यादा तादाद में तैयारी है, वहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम के मेयार पर भी है, जो अस्करी सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मगर इस वक्त ये जंग अमेरिका जीत रहा है, लेकिन चीन के खिलाफ मुसल्लत की गई माइक्रोचिप की ये जंग दुनिया की मईशत को बदल रही है। नाज़रीन इकराम, सेमी कंडक्टर की तैयारी का अमल पेचीदा, मखसूस और मरबूत है। एक आईफोन में माइक्रोचिप होती है, जिसे अमेरिका में डिज़ाइन और ताइवान, जापान और जनूबी कोरिया में तैयार किया जाता है, और उसके बाद उसे चीन में असम्बल किया जाता है। इंडिया, जो इस सनत में भारी सरमायाकारी कर रहा है, मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। सेमी कंडक्टर्स अमेरिका में ईजाद किए गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मशरकी एशिया इनकी तैयारी का मरकज़ बन गया, और उसकी वजह वहाँ की हुकूमतों की इस सनत के लिए मराआत और सब्सिडीज़ थी। उसने वाशिंगटन को सर्द जंग के दौरान रूसी असर व रसूख के ख़तरे से दो चार खिते में कारोबारी ताल्लुकात और स्ट्रेटजिक इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में मदद दी है, और ये आज भी एशिया पैसिफिक खिते में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख के पेश नज़र बहुत मुफीद है। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुकाबला वसी पैमाने पर सबसे बेहतरीन और मौसर माइक्रो चिप बनाने का है, और ऐसे में ये चिप जितनी छोटी होगी उतनी बेहतर है। इसकी तैयारी में ये चैलेंज भी है कि सिलिकॉन के इस छोटे से टुकड़े पर करंट को रोकने और गुजरने वाले कितने ट्रांसटर्स लगाए जा सकते हैं। कैलिफोर्निया की कंपनी का कहना है कि इसे सेमी कंडक्टर्स की सनत में मोर्ज़ला कहा जाता है, जिसमें वक्त के साथ साथ माइक्रोचिप पर ट्रांसटर्स की तादाद को दुगना करना है, और इस हदफ को हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये वो चीज़ है जो हमारी मोबाइल फ़ोन्स को तेज़ बनाती है, हमारी फ़ोटो गैलरी को भाती है, और हमारी स्मार्ट डिवाइसेस को वक्त के साथ साथ बेहतर और जदीद बनाती है, और सोशल मीडिया के मवाद को मज़ीद अच्छा बनाकर पेश करती है। लेकिन इसका हुसूल किसी भी माइक्रोचिप बनाने वाली बड़ी कंपनी के लिए आसान नहीं है। 2022 के वस्त में सैमसंग वो पहली कंपनी बनी थी जिसने 3 नैनोमीटर वाली माइक्रोचिप्स की वसी पैमाने पर तैयारी का आगाज किया। उसके बाद साल के आखिर तक दुनिया की माइक्रोचिप तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और एप्पल को माइक्रोचिप फराहम करने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी इसको तैयार कर लिया। आपको समझाने के लिए हम इन इंतहाई बारीक तारों की बात कर रहे हैं, जो इंसानी बाल से भी बारीक हैं, और इनकी तादाद 50 से 1 लाख होती है। ये छोटी माइक्रोचिप्स बहुत ताकतवर होती हैं, और ये दीगर कीमती आलात जैसा कि सुपर कंप्यूटर्स और दीगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आलात में इस्तेमाल हो सकती हैं। जबकि इस वक्त दूसरी माइक्रोचिप्स की मार्केट जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों का हिस्सा हैं, जैसा कि माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स या वॉशिंग मशीन्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मुस्तकबिल में इन पुरानी माइक्रोचिप्स के ख़त्म होने की उम्मीद है।
दुनिया की ज़्यादातर माइक्रोचिप्स ताइवान में तैयार की जाती हैं और इसीलिए इसके सदर इसे सिलिकॉन शील्ड का नाम देते हैं, यानी आम जुबान में ये चीन से तहफ़्फ़ुज़ देता है जो इसे खिते पर अपना हिस्सा होने का दावा करता है। चीन ने भी माइक्रोचिप की तैयारी को कौमी तरजीह के तौर पर लिया है और वो सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सनत में भी भारी सरमायाकारी कर रहा है। ताहम अब भी वो इस सनत में आलमी लीडर बनने की दौड़ में बहुत पीछे है, लेकिन गुज़श्ता एक दहाई के दौरान वो इस दौड़ में बहुत करीब आ चुका है। अगर आप सियासी एतबार से देखें, तारीखी एतबार से देखें, तो हर मर्तबा ताकतवर ममालिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हैं और अपने अस्करी और इंटेलिजेंस के निज़ाम का हिस्सा बना देते हैं। और यही बात है कि चीन की माइक्रोचिप्स की तलब को पूरा करने के लिए ताइवान और दीगर एशियाई ममालिक पर उसकी इन्हिसारी ही अमरीका को खटकती है। नाज़रीन कराम, अमरीकी सदर बाइडन की इंतज़ामिया माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी तक चीन की रसाई को रोकने की कोशिश कर रही है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में वाशिंगटन ने इस ज़िमन में वसी पैमाने पर सख्त इख्तियारात या कंट्रोल्स का ऐलान किया, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए माइक्रोचिप्स, उनको बनाने वाली मशीनें या अमरीकी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल चीन को बरामद करना नामुमकिन हो गया, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हों। अमेरिका ने अपने शहरियों या अमरीकी रिहायशियों को चीन की बाज़ फैक्ट्रियों में माइक्रोचिप्स की तैयारी या पैदावार की हिमायत करने से भी मना किया। अमेरिका अपने मुल्क में भी ज़्यादा माइक्रोचिप्स तैयार करना चाहता है। चिप्स और साइंस लॉ के तहत अमेरिका में ही चिप्स तैयार करने वाली कंपनियों को 53,000 मिलियन डॉलर की ग्रांट्स और सब्सिडीज दी गई हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब अगर चीन के किरदार की बात की जाए तो अमरीकी पाबंदियां चीन को इस ज़िमन में शदीद नुकसान पहुंचाने का बायस बन रही हैं। ऐसी इतलाआत हैं कि एप्पल कंपनी ने पाबंदियों की वजह से चीन के सबसे कामयाब मैन्युफैक्चरर कंपनी को मेमोरी चिप्स खरीदने का मुआहदा तर्क किया है। हवावे कंपनी के साथ भी ये तजर्बा दोहराए जाने का इम्कान है। हवावे, जो टेली कम्युनिकेशन की बड़ी कंपनी सैमसंग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी बनकर अमली तौर पर नाकारा हो चुकी है। वाशिंगटन के लिए एक चीनी टेक कंपनी पर हमला करना इतना आसान था, मगर बीजिंग के पास उसका जवाब देने के लिए वाकई कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। इससे पहले अमेरिका इनफरादी तौर पर कंपनियों को निशाना बनाता था, लेकिन इस बार उसकी कार्रवाई का दायरा पूरे मुल्क में फैला हुआ है। नाज़रीन कराम, इस वक्त चीन की माइक्रोचिप सनत को कोरियन में जंग, बढ़ती महंगाई और चीनी मईशत के दोबारा खुलने से पैदा होने वाली मुआशी बहरान का भी सामना है। कोरोना की वबा के मुआशी असरात की वजह से बीजिंग यकीनन बहुत एहतियात से आगे बढ़ेगा। अमरीकी कंपनियों, ताइवान की कंपनियों, चीनी कंपनियों और दूसरे ममालिक से आने वाली हर दूसरी फर्म के दरमियान बहुत ज़्यादा मुकाबला होगा, मगर ये सिर्फ वहीं होगा जहां जदीद तरीन मेमोरी और लॉजिक माइक्रोचिप्स की तैयारी होगी। और ऐसे में हम अमरीका को, चीन को इन कंपनियों से दूर रखने और चीन की अमरीकी मौजूदगी के बगैर अपनी सप्लाई चेन बनाने की कोशिश करता देखेंगे। इसका मतलब है कि इस सनत के इकोसिस्टम की तफरीक हो सकती है, यानी एक चेन में मरकूज होगा और दूसरा बाकी दुनिया में। इसके असरात आलमी मईशत पर पड़ेंगे और तमाम फरीकैन को अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और ये ख़तरा भी होगा कि बहुत से लोग चीनी मार्केट तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे।